जब एक मनुष्य सारी दिशाओं में दौड़कर थक जाता है, जब उसके भीतर उठते विचार शांत हो जाते हैं, जब तर्क और भावना दोनों चुप हो जाते हैं, तब जन्म लेता है मौन। और वही मौन स्वयं ईश्वर का स्पर्श है। बचपन से ही मनुष्य ध्वनियों से घिरा रहता है, वाहनों का शोर, लोगों की बातें, मशीनों की गूंज और भीतर चलता स्मृतियों का जाल। ये बाहरी शोर केवल कानों तक सीमित नहीं रहता, ये धीरे धीरे अंतरात्मा को ढकने लगता है। और हम भूल जाते हैं कि सच्चा संवाद किसी शब्द में नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे मौन में होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब खोजने वाला थक जाता है, जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, तब आत्मा चुप हो जाती है और उस चुप्पी में कुछ घटता है। वह मौन जो बाहर से सुनाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक कंपन की तरह बजता है। और वही कंपन, वही मौन ईश्वर की सच्ची भाषा है। मौन कोई रिक्तता नहीं, यह तो एक जीवंत ब्रह्मांड है, एक स्पंदनशील उपस्थिति जो न तो कहती है न दिखती है, लेकिन महसूस होती है। जैसे सूर्यास्त के समय आकाश में बिखरता हुआ सुनहरा रंग सब कुछ कह देता है बिना कुछ बोले। जैसे किसी वृद्ध साधु की आंखें तुम्हारे भीतर झांक लेती है बिना एक शब्द कहे। 2 क्षण मौन में बैठो और तुम देखोगे तुम्हारे भीतर हलचल कम होने लगी है, सांसें धीरे बहने लगी है और हृदय की धड़कन अब किसी दिव्य संगीत की तरह सुनाई देने लगी है। यह संगीत कोई रचना नहीं, यह वही आदिनाद है जिसे ऋषियों ने बांग के रूप में जाना। यह वही मौन है जिसे बुद्ध ने आत्मा में सुना, जिसे कबीर ने अनुभूत किया और जिसे सूफियों ने इश्क के नशे में पाया। हम सोचते हैं कि ईश्वर मंत्रों में है, भजनों में है, शास्त्रों में है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुम्हारे भीतर उस मौन में छिपा है जहां तुम स्वयं को खो देते हो। वह मौन ना तो मांगता है ना समझाता है, बस उपस्थित रहता है। और जब कोई साधक उस मौन में उतरता है तो उसके जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। 3 बातें उस मौन में घटती है। पहला, तुम जानने लगते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, एक ज्योति हो। दूसरा, तुम समझने लगते हो कि जीवन का केंद्र कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और तीसरा, तुम अनुभव करने लगते हो कि ईश्वर को कोई शब्द नहीं छू सकते, केवल आत्मा का मौन उसे स्पर्श कर सकता है। मौन की सुंदरता यह है कि यह सब कुछ कहता है बिना कुछ कहे। वह किसी ग्रंथ से नहीं आता, वह उपदेश नहीं देता, वह तो आत्मा की गहराई में खिलता है। जब तुम एक फूल की खुशबू को महसूस करते हो, जब तुम तारों भरे आकाश को निहारते हो, जब तुम किसी बच्चे की हंसी में खो जाते हो, तब मौन बोलता है। और वही मौन ईश्वर की सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाता है। 4 दीवारों के बीच बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम वृक्ष की छाया में बैठते हो या हवा को गालों पर महसूस करते हो, तब भी मौन सक्रिय होता है। यह मौन कोई पलायन नहीं, यह तो सबसे सच्चा साहस है। यह संसार को छोड़ना नहीं, संसार को सही दृष्टि से देखना है। और यह दृष्टि तब आती है जब तुम भीतर उतरते हो, अपनी चेतना की गहराई में। 5 मिनट रोज खुद के साथ चुपचाप बैठो, ना कोई विचार, ना कोई उद्देश्य, ना कोई प्रार्थना, सिर्फ मौन बनो। जैसे झील का शांत जल, जैसे रात की नीरवता, जैसे दीपक की निशब्द लौ। शुरू में मन चंचल रहेगा, विचार उभरेंगे, शरीर बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे मौन तुम्हें समेट लेगा और फिर तुम्हें लगेगा तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इस मौन में स्थिर हो जाते हो, तब जीवन साधारण होकर भी असाधारण हो जाता है। अब तुम्हें दूसरों की बातों से पीड़ा नहीं होती, अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, सिर्फ अनुभूति करते हो। अब तुम हर एक क्षण में ईश्वर को महसूस करते हो, किसी की मुस्कान में, किसी की चुप्पी में, हवा की सरसराहट में। गुण मौन को ईश्वर से जोड़ते हैं, शांति, गहराई, करुणा, समर्पण, स्पंदन और एकत्व। और ये 6 ही सीढ़ियां हैं उस मंदिर की जहां तुम और ईश्वर एक हो जाते हो। अब तुम्हारी प्रार्थना कोई शब्द नहीं रही, वह तुम्हारी मौन उपस्थिति बन गई है। साधक अंततः यही समझता है कि जितना कम कहा जाए उतना अधिक सुना जाता है, क्योंकि जब तुम्हारा मौन बोलने लगता है तब शब्द फीके पड़ जाते हैं, तब तुम्हारी दृष्टि स्वयं ही उत्तर देने लगती है। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि ईश्वर कोई स्थान नहीं, वह तो एक स्थिति है, एक मौन अवस्था, एक दिव्य भाव। अब एक सरल सा निर्णय लो, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन रोज कुछ क्षण मौन में बैठो, बिना किसी उद्देश्य के, बस मौन बनो और देखो क्या बदलता है। धीरे धीरे वह मौन तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगा। अब तुम्हारे शब्दों में गहराई होगी, तुम्हारे स्पर्श में करुणा होगी,
तुम्हारी आंखों में समर्पण होगा। और तब जब एक दिन जीवन तुम्हें पूरी तरह थका दे, कोई रास्ता ना दिखे, कोई उत्तर ना मिले, तब बस आंखें बंद करो और मौन में उतर जाओ, क्योंकि वहीं से ईश्वर की शुरुआत होती है और वही वह क्षण है जहां एक नई यात्रा आरंभ होती है, आत्मा की मौन यात्रा जो शब्दों से नहीं अनुभव से भरी होती है। तो अब कुछ मत कहो, बस चुपचाप बैठो, क्योंकि अब शब्द समाप्त हो चुके हैं और ईश्वर स्वयं बोलने वाला है तुम्हारे मौन में। जब मौन तुम्हारे भीतर उतर जाता है तो ये केवल एक आंतरिक शांति नहीं रह जाती, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब तुम बोलते भी हो तो शब्द मौन की कोख से जन्म लेते हैं। अब तुम चलते भी हो तो हर कदम ध्यानमय हो जाता है। और अब तुम किसी से मिलते हो तो वो केवल मुलाकात नहीं होती, वो मौन के स्तर पर एक मिलन बन जाती है। 8 दिशाओं में तुम देख सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं जाती, भीतर उतरती है। तुम्हारी आंखें अब देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए बनी है। और जब ऐसा होता है तब संसार तुम्हारे लिए एक अलग रूप धारण करता है। वही पेड़, वही आकाश, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ दिव्य प्रतीत होने लगता है, क्योंकि अब तुम मौन की आंखों से देख रहे हो और मौन कभी गलत नहीं देखता। ये जो मौन है ये कोई अभ्यास नहीं, ये स्मरण है। ये तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, तुम केवल उसे याद कर रहे हो। जैसे कोई विस्मृत गीत जो अचानक किसी हवा के झोंके में लौट आता है, जैसे बचपन की कोई गंध जो किसी पुराने पेड़ की छांव में फिर जीवित हो जाती है। 9 विचार तुम्हारे भीतर हर पल चलते हैं, डर, लालच, अपेक्षा, तुलना, महत्वाकांक्षा, दुख, भविष्य की चिंता, अतीत की पीड़ा और मैं का बोझ। और जब तुम मौन में उतरते हो ये सभी विचार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जैसे सूरज की गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलती है, वैसे ही आत्मा की गर्मी में ये विचार विलीन हो जाते हैं। और तब जो शुद्धता बचती है वही तुम्हारा सत्य है। उस सत्य में कोई शोर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वहां केवल मौन है और मौन में छिपी दिव्यता है। अब तुम ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढते, क्योंकि तुम जान चुके हो वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही था, बस शोर ने तुम्हें उससे दूर कर दिया था। 10 कदम है उस अंतिम मौन तक पहुंचने के। पहला देखना, दूसरा स्वीकार करना, तीसरा शांत होना, चौथा प्रतिक्रिया से मुक्त होना, 5वां प्रतीक्षा करना, 6वां सांसों पर ध्यान देना, 7वां खुद को छोड़ देना, 8वां भीतर सुनना, 9वां खुद को अनुभव करना और 10वां पूरी तरह मौन बन जाना। और जब तुम उस अंतिम चरण पर पहुंचते हो तब कोई ईश्वर बाहर से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है। वह कोई प्रकाश नहीं, कोई आवाज नहीं, वह केवल एक अनुभूति है, इतनी सूक्ष्म, इतनी शुद्ध कि तुम उसे कह नहीं सकते, केवल रो सकते हो कृतज्ञता के आंसुओं में। तब तुम्हारे जीवन में ना कोई प्रश्न बचता है, ना कोई उत्तर, बस मौन बचता है। और वही मौन ईश्वर की सबसे सच्ची उपस्थिति है। अब मंदिर जाना आवश्यक नहीं, क्योंकि तुम स्वयं मंदिर बन चुके हो। अब प्रार्थना करना जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही एक जीवंत प्रार्थना है। और जब कोई तुमसे पूछे क्या तुमने ईश्वर को देखा, तो तुम ना में सिर हिलाओगे, लेकिन तुम्हारी आंखों में उतर आया मौन सब कुछ कह देगा, क्योंकि जिसे तुमने अनुभव किया है वह शब्दों में सीमित नहीं हो सकता। 11 दिन यदि तुम निरंतर मौन के साथ बैठ सको तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल सकता है। ना केवल तुम्हारे भीतर की दुनिया, बल्कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा कर्म, सब कुछ मौन की उस दिव्यता से भर उठते हैं। तुम्हारा घर एक आश्रम बन जाता है, तुम्हारे शब्द मंत्र बन जाते हैं और तुम्हारा स्पर्श एक आशीर्वाद। मौन अब केवल एक साधन नहीं, वह साधना बन जाता है। और अंततः वही साधना तुम्हें मोक्ष तक ले जाती है, जहां न तुम रह जाते हो न ईश्वर, केवल एकता रह जाती है वह मौन। तो प्रिय आत्मन, यदि इस मौन की यात्रा ने तुम्हारे अंतर्मन को छू लिया हो, यदि इन शब्दों के मध्य पसरे मौन में तुमने अपने भीतर की दिव्यता की एक झलक पाई हो, तो अब यही मौन तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है। याद रखो, खोज बाहर नहीं है, वह तो सदैव तुम्हारे भीतर ही थी। अब समय आ गया है भीतर लौटने का, मौन से मिलने का और स्वयं से एक हो जाने का। यदि तुम्हें यह अनुभव गहराई से स्पर्श करता है तो दिव्य चेतना के इस आध्यात्मिक अभियान से जुड़ते रहो। यहाँ हर शब्द, हर ध्वनि, हर मौन केवल तुम्हारे जागरण के लिए समर्पित है। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलते रहिए, क्योंकि अंततः यही मौन, यही शांति और यही प्रेम तुम्हारा सच्चा स्वरूप है।
जहां मौन भी बोलता है और आत्मा मुस्कुराती है।